बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज मैं बनाऊंगी स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार क्विक 23rd डे सेलिब्रेशन के लिए केक। तो आइए केक स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बोल और बोल में हम डालेंगे अंडे की सफ़ेदी को हम इसमें डालेंगे और जर्दी को अलग करते जाएंगे। इसी तरह से तीसरा अंडा भी तोड़ेंगे। टोटल हम इस केक को बनाने के लिए 4 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। बीट करते हैं अंडों को। अंडों की सफेदी को हम उस वक्त तक फेंटेंगे, बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाती। अब इसमें हम पाउडर शुगर शामिल करते जाएंगे, जो कि हमने ली है 1 कप। ये देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हो गया है। सारी शक्कर जो हमने पाउडर बना के रखी है 1 कप, वो हम सब शामिल कर देंगे। बीट करते हैं। अब इसमें हम डालते जाएंगे जर्दी और बीट करते जाते हैं। कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा बैटर बन गया है। बीटर को साइड पे कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और 1 कप हमने लिया है मैदा। इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर और अब इसे हम इसमें अच्छी तरह से छान लेंगे। थोड़ा सा ये अच्छे से इसमें एयर आ जाएगी। ये देखें बेस्ट हो गया। साइड पे रख देते हैं और अब हम इसे मिक्स करते हैं। जब हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से हम खुशी मनाएं, तो क्यों ना हम पाकिस्तान के लिए जो रेजोल्यूशन डे है उसे भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। और क्योंकि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमें बहुत कुछ मिला पाकिस्तान से, हमारी नेशनलिटी है, तो हमें अपने वतन से प्यार है। तो इसलिए हम सेलिब्रेशन के लिए छोटा सा तोहफ़ा बना रहे हैं पाकिस्तान को गिफ्ट देने के लिए। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब ये मेरे पास है स्क्वायर मोल्ड। इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और बटर पेपर भी डाल दिया है। इसमें मैं ये सारा बैटर डाल देती हूँ। अच्छे से स्पैचुला को क्लीन कर लेते हैं। टैप करते हैं और पतीला हमने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे पतीले में रखते हैं। एहतियात से रख देते हैं, काफ़ी गर्म है। चलें अब इसे हम बेक करते हैं तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। चेक करते हैं केक को। ये देखें बिल्कुल क्लीन टूथपिक है। अच्छे से ज़बरदस्त बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं पतीले में से। केक को साइडों पे से थोड़ा सा हम छुरी की मदद से सेपरेट करेंगे। चलें अब इसे पलट लेते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर स्लाइस करेंगे। केक थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसके स्लाइस करते हैं। इसको हम करेंगे 3 स्लाइसेस में। ये देखें 1 स्लाइस कर लिया है हमने। इसे हम साइड पे करते हैं। दूसरा स्लाइस कर लेते हैं।
दूसरा स्लाइस भी कर लिया है हमने, इसे भी ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हम तीनों पीसेस को ईजिली ठंडा करेंगे। जितनी देर में केक ठंडा होता है हम यहाँ पर जल्दी से तैयारी कर लेते हैं क्रीम को व्हिप करने की। ये 1 कप क्रीम है, हम 1.5 कप क्रीम व्हिप करते हैं। व्हिप करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त इसमें हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। क्रीम बीट करने का तरीका हम आपको पाइनएप्पल केक, रेड वेलवेट केक में और अपने तमाम दूसरे केक में बता चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पाइनएप्पल केक की या आपने हमारे ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम आपको यहाँ देंगे, आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से इसे हम बीट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें क्रीम ज़बरदस्त सी व्हिप हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। केक ठंडा हो गया है, अब हम केक को रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप लगाते हैं केक पर। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छा सा क्रीमी और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा शुगर सिरप ज़रूर डालेंगे। अब क्रीम लगाते हैं। चलें सेकंड लेयर रखते हैं, इस पे भी लगाते हैं शुगर सिरप, इस पे भी लगाते हैं क्रीम। अच्छे से कवर करेंगे क्रीम से। फाइनल लेयर भी रखेंगे, टॉप की लेयर, और इस पर भी हम लगाएंगे अच्छे से शुगर सिरप को। अब इस पर भी लगाएंगे हम क्रीम। अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्रीम बिल्कुल हटा देंगे। अच्छे तरीके से हमने केक को क्रीम के साथ कवर कर दिया है। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और अगले स्टेप पर आ जाते हैं। केक हमने रख दिया है रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए। अब हम यहाँ पर तैयारी करते हैं ड्रिप बनाने की। पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं सॉस पैन में। पानी बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर हम रख देते हैं एक प्याला बोल, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चॉकलेट वाइट, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, डबल बॉयलर पर। ये देखें चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से घुमाएंगे ताकि कोई भी चॉकलेट का जो चंक है वो ना रहे, अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें अच्छे से बिल्कुल चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे यहाँ पर उतार लेते हैं। इसमें से हम थोड़ा सा ड्रिप के लिए निकाल लेते हैं। सेपरेट कर लिया है हमने थोड़ा सा। इसमें अब हम शामिल कर देते हैं फूड कलर। कितना अच्छा सा ग्रीन कलर तैयार हुआ है। इसमें हम 1 आध ड्रॉप और डालेंगे। चलिए इसे साइड पे रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। इसमें भी हम मिलाते हैं आइसिंग बनाने के लिए।
ठंडा कर लेते हैं इसे हम रूम टेम्परेचर पर। ड्रिप जो हमने बना के रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखें इस कंसिस्टेंसी पे आ गया है जो कि हमारे रिक्वायर्ड है। अब हम इसे डाल देते हैं पाइपिंग बैग में। ये देखें बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम केक पर अच्छे से सेट करते हैं। केक को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और जो यहाँ हमने ये तैयार की है ड्रिप, इसे हम सीजर की मदद से थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे और अब हम इस पर डालना शुरू करते हैं। चलें इस पे अब हम लिखेंगे 23 मार्च। रेजोल्यूशन डे। मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। अब हम इसका बनाते हैं अच्छा सा बॉर्डर। ये तो बनाया हमने बॉर्डर इसका और अब हम इस पे बनाते हैं अच्छे अच्छे खूबसूरत से फ्लावर्स। ये देखें ज़बरदस्त सा हमने बना लिया है। अब हम इसे इसके कॉर्नर्स पे करते हैं अच्छी सी डेकोरेशन। जैसे चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये देखें मज़ेदार सा 23 मार्च रेजोल्यूशन डे का केक स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। उम्मीद है आपको हमारा केक और इसकी डेकोरेशन ज़रूर पसंद आई होगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियोस को शेयर करना है। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन आप सबको, हमारे तमाम देखने वालों को, व्यूअर्स को और जो हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।